तो हेलो गाइस एंड मैं फिर से हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के चैप्टर 26 से लेकर चैप्टर 30 तक। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 26 की शुरुआत में हमें पता चलता है जिन्हों कहता है मैं एक हंटिंग मतलब एक टीम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें आना पड़ेगा। जिसके बाद जिन्हों उसको साफ मना कर देता है और अपनी रनिंग के लिए चले जाता है। यहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और उसको कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रनिंग करूँगी, तुम्हारी हाइट इतनी जल्दी बड़ी होगी, मेरे को भी मतलब अपनी हाइट बड़ी करनी है। जिसके बाद जिन्हों कहते हैं कोई बात नहीं, बस तुम ये मत दे मतलब ये तुम पीछे मत रह जाना। ये बोल के जिन्हों काफ़ी देर भागने लग जाता है और वो जो उसकी बहन होती है जानी, वो पीछे रह जाती है। जिन्हों ये सोच रहा होता है कि वो मेरे को 3 बिलियन येन दे रहा होता है अपने छोटे से काम के लिए। और उसको कहता है कि मतलब मेरे को तुम्हारे साथ बस 19 बार मतलब डंजन में जाना है, क्योंकि मैं एक बार तुम्हारे साथ जा चुका हूँ। जिन्हों कहता है अगर मैं जाऊँगा तो तुम मतलब मेरी एक शर्त है कि हम डंजन में जाएंगे तो हम 2 ही जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। जिन्हों ये सुन के डर जाता है क्योंकि वो एक फॉल्स टाइप हंटर उसको लग रहा था कि वो फॉल्स टाइप हंटर है। जिन्हों कहता है जो ना जिन्हों उसमें काफ़ी भड़कने लग जाता है कि ना ये ऐसा कैसे हो सकता है। जिन्हों उसको कहता है अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे, तुम किसी हंटर को पैसे दे दो और वो ऐसे काम के लिए मतलब मान जाएंगे। जिन्हों ये काफ़ी मतलब जिन्हों जो होता है काफ़ी खुश हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर ऐसा कर दिया मैं 19 रेड में मतलब ज़िंदा वापस आ गया, मैं अपने फादर को बता दूँगा कि मतलब मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है जहाँ तानसुंग होता है जो कि तानसुंगों का भाई होता है। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मतलब अगर मैं यहाँ से कोरिया जाके किसी का मर्डर करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो उसकी असिस्टेंट कहती है तुम्हारे मतलब हालांकि तुम यहाँ पर कोरिया के एस रैंक के हंटर हो तो तुम्हें यहाँ पर मतलब पहले तुम्हारी अमेरिका में टेस्टिंग होगी और यहाँ पर आके यहाँ पर थोड़ी वकील से मतलब बातचीत होगी तो तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद तानसुंग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ कमीनों ने मेरे भाई को मार दिया है। जिसमें से मतलब उसको जिन्वो में शक होता है। और यहाँ पर हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि अपनी मतलब डैगर लेके जा रहा होता है। उसके हाथ में की होती है जो कि उसको क्वेस्ट कंप्लीट करने से मिलती है। वो कहता है कि मेरे पास इंस्टेंट डंजन की है, मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा। वो डंजन को ओपन करता है और डंजन के अंदर जाते जाते सोचता है कि अगर इसके अंदर कोई खतरनाक मतलब ये एस रैंक की मतलब मेरे को की लग रही है, इसके अंदर अगर कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा तो मैं वापस अपना मतलब रिकवर मतलब स्टोन से जो मेरे को स्टोन मिला था पिछले इंस्टेंट डंजन से वो मैं यूज़ करके वापस बाहर निकल जाऊँगा। अगर मैं वहाँ पर किसी को भी मार पाया तो मेरी लेवल अप होगी। वहाँ पर सामने होता है 3 मुँह वाला एक बीस्ट होता है। जिनको उसको देख के मतलब कहता है कि ये तो मेरे को काफ़ी मतलब तगड़े मॉन्स्टर लग रहे हैं, शायद ये मेरे को हरा सकते हैं। जिनको उसके बाद उनसे ना फाइट करने के लिए वो सोचता है कि ना ये एस रैंक की, क्योंकि वहाँ पर की भी एस रैंक की लिखी हुई थी। जिनको ना उनके एक ना इसलैंड के बारे में बात करता है जहाँ एक इंस्टेंट डंजन ओपन हो गया था सी रैंक का और जिसको कोई हरा भी नहीं पाया, वहाँ के बॉस को जिसने हराया भी नहीं। तो वहाँ के जो मॉन्स्टर थे वो पूरे आइलैंड में फैल कर वहाँ कोई नहीं रहता। जिनको ना अपनी मतलब पिछले डंजन के बारे में सोचा होता है जहाँ स्टैचू मॉन्स्टर थे, फिर कहते हैं मैं इनसे ऐसे नहीं हार सकता, मेरे को अपना लेवल बढ़ाना है। जिनको उनमें मतलब उनके अटैक से डॉज करते करते उन पर अटैक कर रहा होता है और उनके ऊपर ना अपनी एबिलिटी यूज़ कर रहा होता है। हालांकि उनके ऊपर उसकी एबिलिटी मतलब इस्तेमाल मतलब कुछ काम नहीं आ रही थी क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थे। जिसके बाद मतलब वो जो है जिन्हो होता है वो उनको डॉज करता है और उनके मतलब आके ना मारता है। वो उसको ब्लड लिस्ट का पॉइजन देता है पर उसका काम नहीं होता क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है बीस्ट की वो उसको मतलब काट देती है, उसका पॉइजन काट लेती है। जिसके बाद मतलब जो जिन्हो होता है वो ना अपनी स्पीड 30% बढ़ा लेता है और ना एकदम तेज़ी से भाग के उसकी तरफ उसको मारने चल जाता है। जिसके कारण मतलब उसके ऊपर कूदता है और उसके सर पे ना एक मतलब अपनी डैगर से मार देता है। जिसके कारण जो जिन्हो होता है वो पीछे जाके दीवार में गिर जाता है और वहीं पर ही उसकी विंडो ओपन होती है। जिसके कारण उसको मतलब पता चल जाता है कि मतलब उसकी ना जो हेल्थ है वो काफ़ी कम रह गई है। तो वो वहाँ पर अपनी मतलब जो होती है रिकवरी स्टेटस उसको यूज़ करता है और वहाँ से अपने मतलब जो उसकी वो होती है स्ट्रेंथ वो वापस आ जाती है। तभी वो एकदम जंप करके मतलब जो पहले उसका हेड होता है उसकी जाके सीधा मतलब दांत पकड़ता है, 2 दांत पकड़ता है ऊपर के और नीचे के, उसको गोल घुमाता है। जैसे कि अभी आप देख ही रहोगे वैसे उसको गोल घुमा देता है जिसके कारण ना उसका एक सर मर जाता है। उतरने मतलब तभी वो दूसरे सर की आँख में जाके अपना डैगर मार देता है जिसके कारण दूसरा सर भी मर जाता है और तीसरे सर में वो ना सीधे जाके सर में मार देता है, उसके सर के अंदर अपना डैगर घुसा देता है जिसके कारण ना वो मर जाता है। जिनको मतलब काफ़ी खुश हो जाता है कि मतलब मैंने इसको मार दिया है और मतलब जो वो होता है बीस्ट टाइम मॉन्स्टर वो मर जाता है। जिसके कारण मतलब जिनको की सीधे 4 लेवल बढ़ती है, 4 लेवल उसकी वो बढ़ती है
मतलब 4 लेवल बढ़ जाता है उसका। जिसके बाद ना सामने एक गेट खुल जाता है और वो ना उसको लग रहा था कि वो शायद वो बॉस का गेट है, जिसके कारण और वो बीच को मारने को ना उसको 3 चीज़ मिली थी, जिसमें एक नेकलेस थी, एक गेट का की थी और भी 2-3 चीज़ें, मतलब एक वो थी पोर्शन थी, कुछ समझ नहीं आया। फिर इसके बाद ना एक बंदा एक हंटर को कैफ़े में बुलाता है और कहता है कि तुम ऐसे जानते हो ना कि डंजन के अंदर जो भी जाता है, अंदर जो भी होता है, कि वहाँ पर बाहर का किसी को पता नहीं चलता। तो वो हंटर उसको कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो एक पैसे से भरी बैग उसके सामने रख देता है और कहता है तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कराना चाहता हूँ, बस तुम उन लोगों को मार दो। इसके बाद जो वो होता है ऑफिसर, वो कहता है मैं मार तो दूंगा, बस तुम मेरे को 10 मिलियन और गेन और चाहिए हैं, क्योंकि मैं अपने साथ मतलब और बंदे लेकर जाऊँगा। मैं पहले उनको तो मारूंगा, उसके बाद उनको ही मारना पड़ेगा मुझे। अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जो मिस्टर संग होते हैं वो अपने ना मतलब वो स्टूडेंट को ना तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। वो मिस्टर किंग वही होते हैं जो हमें स्टैचू वाली डंजन में दिखाए जाते हैं, जो कि उनके ग्रुप को उस टाइम लीड कर होता है। मिस्टर किंग का हालांकि एक हाथ कटा होता है, तब भी वो मतलब एक एस रैंक के हंटर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। बहुत ही हैरान की बात है, क्योंकि मिस्टर किंग खुद एक सी रैंक हंटर थे और वो एस रैंक हंटर को मतलब तलवारबाजी सिखाते हैं। तभी उसको गिल्ड की तरफ से फ़ोन आता है कि उसको एक डी रैंक डंजन में जाना है, जहाँ से वो अपने मतलब जो होता है उसके स्टूडेंट उसको कहता है मैं डी रैंक मतलब डंजन में जा रहा हूँ, तुम अपनी ट्रेनिंग खुद ही कर लेना। वो अपने मतलब जा ही रहा होता है डंजन के अंदर, तभी ना उसको ना जिन्वो दिखता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम 2 मिनट रुको। फिर जैसे जिन्वो उसकी तरफ मुड़ता है, वो जो मिस्टर संग तो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जिन्वो ही था। मिस्टर संग ये देख के हैरान हो जाते क्योंकि जो उसकी लात थी वो अभी भी ठीक होगी, क्योंकि उस डंजन में उसकी लात कट गई थी। ये सोच के ना मतलब मिस्टर संग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको कह रहे थे कि मतलब मैं डेली तुम्हारे बारे में सोचता था और मैंने सुना भी था कि तुम डंजन से बाहर मतलब जिंदा आ चुके हो बाहर, पर मेरे को ये यकीन नहीं था और अभी तुम्हें देख रहा हूँ तो तभी भी यकीन नहीं हो रहा। पर जो वो होता है जिन वो उसके हाथ को देखता है और दुखी हो जाता है। इसके बाद वो मतलब डंजन के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं वो जिन मिस्टर संग कहते हैं आज तो हमारा लकी दिन है, क्योंकि हमारी सारी टीम वापस आ गई जो उस डंजन से 6 लोग बाहर निकले थे। उसमें मिस्टर किम और जूही और एक और बंदा होता है जो कि मतलब वहाँ से निकल जाते थे बाहर। जिनको को मिस्टर किम ने गुस्सा चढ़ रहा था कि वो वहाँ से ना उसको छोड़ के चला गया था, मतलब मरने के हालात में छोड़ के चला गया था। और जो जूही होती है वो उसको देख के मतलब इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम जिनको जिंदा हो है। उसके पास वो आती है और कहती है तुम्हारा पैर कैसा है। वो उसके पैर की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारा पैर वापस कैसे, मतलब तुम्हारा पैर रिकवर हो गया और तुम्हारी हाइट कितनी बड़ी हो गई। जिसके बाद ना हमें दिखाया जाता है एक कार से ना 3 कैदी निकलते हैं और उन्हीं के साथ एक ऑफिसर निकलता है जिसको मतलब कैफ़े में मतलब पैसे दिए गए होते हैं कि इनको मारने के लिए। वो इनको यहाँ पर मारने के लिए आया होता है। वो हंटर उसको देख के कहते हैं कि यहाँ पर कोई रोमांटिक सीन चल रहा है और जोई को आके कहते हैं हमें डंजन के अंदर सेव करना। जिसके बाद वहाँ का ना हंटिंग गिल्ड का एक मेंबर आता है, वो कहता है मुझे मतलब माफ़ करना, मैं थोड़ी लेट हो गया और ये जो क्रिमिनल है वो तुम्हारे साथ जाएंगे। जिसके बाद मिस्टर संग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यही दिन देखने पड़े थे कि हमें मतलब अब उनके साथ जाना पड़ेगा, कैदियों के साथ डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। जिसके बाद जो मेंबर होता है हंटिंग गिल्ड को कहता है कोई बात नहीं, तुम मतलब डरो मत, तुम ये जो ब्लैक कोट वाला है वो मतलब एक ऑफिसर है जो इनको मतलब वो ये जो कैदी है उनकी निगरानी में लेंगे, जिसके कारण ना मतलब तुम्हें कोई मतलब वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। फिर मिस्टर सिंह कहते हैं कि यहाँ पर शायद अभी मेरे को लीडर बनने की ज़रूरत है। वो सबसे पूछता है, सब वो कहते हैं कि तुम बन जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जो काले कोट वाला आके उसके मिस्टर सिंह के पास आके कहता है कि मैं मतलब ऑफिसर हूँ और अपना नाम बताता है। जिसके बाद दोनों ना आपस में मतलब झुक जाते हैं, एक दूसरे को मतलब सलामी देते हैं जो भी होता है। फिर वो कहता है कि अब हमें डंजन के अंदर जाना चाहिए। मिस्टर संग किम को कहते हैं कि मैं मतलब ग्रुप का लीडर बनूँ। किम उसको कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ मुँह कर लेता है, जिसके साथ वो डंजन के अंदर चल जाते हैं। और वहाँ एक गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर होते हैं जो कि मतलब उन पर हमला कर रहे होते हैं, पर ना जो कैदी होते हैं वो उनको ना पागलों की तरह मार रहे होते हैं। मिस्टर संग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर और कैदी है कि वही गॉब्लिन है, क्योंकि वो पागलों की तरह एक दूसरे मतलब उनको मार रहे होते हैं गॉब्लिन को है। जिसके बाद ना जो होते हैं मिस्टर संग वो अपनी पावर से ना 1-2 गॉब्लिन को मार देते हैं, और जो वो होता है जिन वो भी मतलब अपनी स्ट्रेंथ से मारता होता है। जिसके बाद ना मिस्टर संग ये देख के हैरान हो जाता है कि जो ये वो है जिन वो तो पहले काफ़ी वीक था, मतलब काफ़ी मतलब इसके अंदर ताकत आ गई है, मानना पड़ेगा। और जब ये पहले डंजन में आता था काफ़ी डरा हुआ रहता था है, और इसके अंदर अलग सी मतलब कुछ वो रहती थी फीलिंग की मतलब, और ये डेली मतलब हर बार डैमेज खा के बाहर जाता था। और अभी तो इसको हील करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये एकदम बेफिक्र खड़ा है। तभी वो आगे जाते तो उनके सामने ना 3 केव गुफा होती है, जिसके कारण ना जिन वो अपनी सेंसिबिलिटी से पता कर लेते हैं कि बॉस की मतलब बॉस का रूम का है। वो उसको पता चलता है सबसे राइट वाला बॉस का, लेफ्ट वाला बॉस का रूम मतलब वो है रूम। वो डिसाइड करते हैं कि हमें लेफ्ट में जाना चाहिए, और बाकी मतलब और बीच सेंटर वाले में ना मिस्टर किम और वो जाते हैं, उनके जो मेंबर होता है एक, और सबसे राइट वाले में वो जाते हैं वो ऑफिसर और 3 कैदी। वो ऑफिसर ना उनको मार रहा होता है, मतलब गॉब्लिन को मार रहा होता है, और उन कैदियों को कह रहा होता है कि
कि तुम्हें गॉब्लिन मारने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और वैसे भी ये तो एक बच्चे हैं, मतलब इनका कद बच्चों जैसा है, और मतलब जो ये हरकतें कर रहे हैं वही बच्चों जैसी हैं। ये कभी आगे से मारते कभी पीछे से मारते हैं। तभी उनको कहते हैं क्या होगा कि तुम अगर 10,000 मतलब बच्चों से लड़ोगे, वो कहते हैं हाँ, हमें अगर ऐसी मतलब कोई नौबत आई कि वो हमें मारने है तो हम उनको मार के अपने आप ही बच जाएंगे। जिसके बाद ना वो जो होता है ऑफिसर, वो ना उनको मतलब मार ही रहा होता है, और मिस्टर किम भी मतलब आगे जा रहे होते हैं और कहते हैं अपने मतलब जो उसके साथ आ रहे होते हैं उसको कहते हैं कि यहाँ से डंडन से बाहर जाके जिन्हों को सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं उसको वहाँ अकेला छोड़ के चले गया था। वैसे तुम भी वहाँ भागे थे, तुम्हें भी उसको सॉरी बोलना चाहिए। इसके बाद मतलब जो बंदा होता है वो कहता है हाँ ये बात तो तुम्हारी भी सही है, हैं मैं भी उसको बाहर जाके सॉरी बोलूँगा। जिसके बाद उनकी ना केब उसकी तरफ जुड़ जाती है, ऑफिसर की तरफ, जहाँ वो देखती है कि ऑफिसर ना एक बंदे का गला पकड़ के मतलब उसको ऊपर उठा रखा होता है उसने। ऑफिसर उसको कहता है कि यहाँ पर मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर एक एक करके सबको मार दूंगा, है तभी वो उसको मतलब मार देता है। यहाँ पर पहले वो देखते हैं मिस्टर किम, ये सब देखते हैं कि इसने पहले 2 मतलब कैदियों को मार रखा होता है और तीसरे का गला पकड़ के उसको उठा रखा होता है। जैसे ही वो जो ऑफिसर होता है वो मिस्टर किम और उसके साथी को देखते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पर आ गए और तुमने मेरी बात सुन ली। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और उसका गला काट देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे को तो इन्हीं को मारना था, अब तुम आगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्हो जो होता है वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ मतलब बॉस के अलावा भी कुछ खतरनाक लग रहा है, जल्दी चलो उनके पास, मिस्टर किम के पास। वो वहाँ जाता है और वहाँ ना जो होता है वो ऑफिसर वो ना जुई के ऊपर हमला कर रहा होता है, तभी जिन्हो ना उसको बचा लेता है और कहता है तुम्हारे, और ना उसको मतलब दूर फेंक देता है। वो जो होता है ऑफिसर कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी तेज़ है, तुमने तो मेरे हिडन अटैक को भी मतलब वो कर लिया, रोक लिया। इसके बाद उनकी आपस में बात होती है कि मतलब ये ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर वो अपनी मतलब स्टोरी बताते कि यहाँ से मैं बाहर जाके बोलने वाला था कि ये जो 3 सोल्जर हैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसके कारण मतलब जो भागते भागते उन्होंने इन सबको मार दिया और मैंने उन कैदियों को मार दिया। उनकी ऐसी आपस में मतलब थोड़ी मोड़ी बात होती है। जिसके बाद जो होता है जिन्हों ना उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर जो मिस्टर संग होते हैं उसको कहते हैं कि तुम मतलब अब इसको नहीं मार पाओगे, वैसे भी एक एस रैंक मतलब बी रैंक कंटर है और मैं एक सी रैंक कंटर हूँ, मैं भी इसको नहीं मार पाऊँगा, और अगर मैं ऐसी करूँगा तो वैसे भी मैं उसको शायद थोड़ा थोड़ा करके उसका डैमेज दे सकता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ कम कर सकता हूँ, इसके कारण क्या पता शायद मैं उसको मार दूँ। तभी मैं जिनको पीछे देखते हैं कि मिस्टर किम ना खून से लथपथ होते हैं, वो जुई को कहता है फ़ौरन जाके मिस्टर किम को ना हील करो, और वो ना उस डरी होती है जुई, फिर वो तेज से चला के कहता है मिस्टर किम को हील करो। वो जाके मिस्टर किम को हील करने लग जाती है। मिस्टर किम उसको कहते हैं कि तुम्हें मतलब मेरे को हील करने की कोई वो नहीं है ज़रूरत है, तो यहाँ से चले जाओ, और अगर मेरा काफ़ी ब्लड बह चुका है, मैं मरने वाला हूँ। जिनको कहता है तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जीना होगा, या फिर अगर हमारे लिए जीना होगा, तुम्हें अगर हंटर में बनना है। मिस्टर किम जिनको कहते हैं मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था, मतलब अपने सच्चे दिल से, अगर मैं अपना सर नीचे झुकाऊंगा तो मेरा ब्लड बह जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। और सॉरी बोलते बोलते अपना मुँह नीचे कर लेता है, जिसके कारण मतलब उसके ब्लड बह जाता है और वो मर जाता है। ये देख के ना मतलब जो होता है जिनको होता है वो मतलब काफ़ी दुखी हो जाता है। जिसके बाद जो वो होता है मिस्टर संग होते हैं, वो कहते हैं अब मैं इससे फ़ाइट करूँगा। हैं वो ना जूही को कहते हैं कि तुम मुझे ना अपनी हील पावर से ना मेरे को पंप दो, अपनी मैजिक से मेरे को पंप दो, फिजिकल पंप। जिसके बाद जूही उसको पंप देने लग जाती है, अंदर ही उसको ना मतलब सी ब्राइट आ जाती है उसके शरीर के आसपास, जिसके कारण ना वो ना अपनी मिस्टर किम की तलवार चक लेते हैं और मारने लग जाते हैं। वो ऑफिसर ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि ये तलवार उठा रहा है, बल्कि ये मैजिशियन है, मतलब ये मैजिशियन टाइप वो है, हंटर है। फिर वो कहते हैं मिस्टर संग कहते हैं कि हाँ मैं मैजिशियन टाइप हंटर हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे चैप्टर 26 से लेकर चैप्टर 30 तक यहाँ पर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट मांगा के लिए रेडी रहो।